नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका के बारे में देखा था। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों के क्रियान्वयन में भारत की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य विश्व शांति, निशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद की समाप्ति, जाति भेद तथा रंग भेद नीति का विरोध तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रतिष्ठा स्थापित करना है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के इन उद्देश्यों और नीति के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहा है, क्योंकि ये नीतियाँ भारतीय विदेश नीति के आदर्शों और लक्ष्यों से मेल खाती हैं। प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने 21 जनवरी 1991 को सुरक्षा परिषद की शिखर बैठक में भाग लिया। इस बैठक का केंद्रीय विषय अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने में सुरक्षा परिषद का दायित्व था। इस बैठक के अंत में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने एक वक्तव्य पढ़ा, जिसमें शांति स्थापना तथा शांति बनाए रखने, सामूहिक सुरक्षा, निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण के संबंध में इसकी भूमिका का उल्लेख था। बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री ने अनेक सार्वभौमिक मुद्दों तथा इन मुद्दों को सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर भारत तथा गुटनिरपेक्ष विकासशील देशों के नजरिए को प्रभावपूर्ण ढंग से रखा। 27 सितंबर 2014 को महासभा के अपने अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा परिषद के विस्तार की अपील करते हुए संयुक्त राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने में भारत के महत्वपूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। भारत द्वारा उपनिवेशवाद के उन्मूलन की मांग। स्वतंत्रता के युग में ही भारत ने एशिया एवं अफ्रीका के सभी राष्ट्रों को उपनिवेशवाद से मुक्त कराने का संकल्प किया था। अतः स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उसने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ से पराधीन राष्ट्रों को स्वतंत्र एवं न्याय दिलाने के लिए स्पष्ट और शक्तिशाली मांग प्रस्तुत की। भारत ने उपनिवेशवाद की भर्त्सना करते हुए उसे मानव गरिमा का अपमान तथा एशिया एवं अफ्रीका के पिछड़ेपन और गरीबी का कारण बताया। उसको एक ऐसी व्यवस्था निरूपित किया जो उसके प्रवर्तकों व शोषित दोनों को ही तुच्छ बनाती है। उसने यह भी कहा कि उपनिवेशवाद शांति एवं प्रगति के लिए बाधक तथा संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का उल्लंघन है। भारत ने उपनिवेशों और उनकी जनता को स्वतंत्र करने की मांग करते हुए अन्य सदस्य राष्ट्रों के साथ मिलकर एक प्रस्ताव रखा, जिसे सन 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार कर लिया। संयुक्त राष्ट्र ने सन 1961 में इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन की जांच करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया। भारत इस समिति का एक सदस्य है और उसने अपने कार्यों में सक्रिय भाग लिया। भारत ने इंडोनेशिया, मलाया, लीबिया, ट्यूनीशिया, साइप्रस, अल्जीरिया आदि की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा उपनिवेशवाद के विरुद्ध तथा सभी के लिए स्वतंत्रता के अभियान का ही परिणाम था कि 50 वर्षों में 60 से अधिक उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत द्वारा नस्लवाद व रंगभेद नीति का विरोध। जाति भेद व नस्लवाद की नीति मानव गरिमा एवं विश्व शांति के लिए एक बड़ा अभिशाप है, जिसके विरुद्ध भारत निरंतर संघर्ष कर रहा है। विशेष रूप से रंगभेद नीति के विरुद्ध, जिसे दक्षिणी अफ्रीका की अल्पमत गोरी सरकार अपना रही है। सन 1946 में महासभा के प्रथम अधिवेशन में ही भारत ने दक्षिण अफ्रीका के भारतीय मूल के निवासियों के प्रति अपनाई जा रही जाति भेद नीति का प्रश्न उठाया था। महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके जाति भेद को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का विरोधी घोषित कर दिया। इस प्रस्ताव ने दक्षिणी अफ्रीका के उन लोगों में बल, आशा तथा उत्साह का संचार हुआ जो जाति भेद के विरुद्ध संघर्ष में जुटे हुए थे। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी प्रस्तावों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका सरकार से कूटनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों का विच्छेद कर लिया। सन 1946 में ही भारत ने प्रिटोरिया से अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया और उसके विरुद्ध आर्थिक अनुशासनों को लागू किया। भारत के सदप्रतिनिधियों से ही 6 नवंबर 1962 को महासभा ने यह प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सदस्य राज्यों के कूटनीतिक संबंधों के विच्छेद करने सहित विविध कदम उठाने के लिए प्रार्थना की गई। दक्षिणी अफ्रीका के माल का बहिष्कार किया जाए
और से माल, शस्त्रों और गोला बारूद सहित निर्यात न किया जाए। 4 नवंबर 1977 को सुरक्षा परिषद ने दक्षिणी अफ्रीका के अस्त्रों और संबद्ध चीज़ों की पूर्ति पर प्रतिबंध लगाने वाले जिस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया, उसे भारत के अनुरोध पर ही लीबिया ने विधिवत रूप से प्रस्तुत किया। जब दक्षिणी अफ्रीका की सरकार ने दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के प्रदेशाधीन क्षेत्रों को संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप व्यवस्था को सौंपना अस्वीकार कर दिया, तब भारत ने दक्षिणी अफ्रीका के इस कार्य की कानूनी वैधता को चुनौती दी। यहाँ तक कि दक्षिणी अफ्रीका की रंगभेद नीति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जनमत को जागृत करने के लिए भारत ने 1986 में राष्ट्रमंडलीय खेलों का भी बहिष्कार किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधियों ने रंगभेद नीति के विरुद्ध विश्व जनमत का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत रंगभेद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र विशेष समिति का संरक्षक है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारी बहुमत से पारित रंगभेद संबंधी संकल्पों की रूपरेखा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है भारत द्वारा निशस्त्रीकरण के प्रयासों का समर्थन। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक उद्देश्य निशस्त्रीकरण रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के इस प्रयास में सदैव अपना सक्रिय योगदान दिया है। भारत की दृढ़ आस्था है कि निशस्त्रीकरण द्वारा जो धनशेष बचता है उसका उपयोग विकास एवं प्रगति में किया जाए। अपनी नीति के अनुकूल भारत परमाणु शक्ति का उपयोग केवल शांतिपूर्ण कार्यों में ही करने के लिए कृत संकल्प है। यथार्थ में परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण एवं रचनात्मक उपयोग के लिए परमाणु शक्ति जुटाने का सुझाव पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा पर पहली बार भारत ने ही संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया। भारत के डॉक्टर J.H. भाभा को परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगों पर आयोजित प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। सन 1963 में जब परीक्षणों पर आंशिक प्रतिबंध की संधि हुई तो उस पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वालों में भारत भी था। संयुक्त राष्ट्र में निशस्त्रीकरण के संबंध में भारत ने समय समय पर महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। पहला, समझौता होने की अवधि तक आणविक आयुधों के परीक्षण तुरंत बंद कर दिए जाएं। दूसरा, आकस्मिक आक्रमण बंद करने की संभावना के प्रश्न पर विचार किया जाए। महासभा ने निशस्त्रीकरण के संबंध में समझौते होने तक भारत का आणविक विस्फोट बंद करने का सुझाव भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया, जिसका सोवियत संघ, अमेरिका तथा ब्रिटेन आदि ने बहुत समय तक पालन भी किया। जून 1968 में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावित परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने कतिपय कारणों से हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। भारत ने मांग की कि उक्त संधि में कतिपय सुधार किए जाने चाहिए ताकि जो राष्ट्र परमाणु अस्त्र संपन्न हैं वे अब परमाणु अस्त्रों का निर्माण नहीं करेंगे तथा जिन राष्ट्रों के पास परमाणु अस्त्र नहीं है या जिनमें परमाणु अस्त्रों के निर्माण की क्षमता नहीं है उन्हें परमाणु संपन्न देश किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। 1991 के दौरान भारत 3 बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण मंचों पर अग्रणी भूमिका निभाता रहा। वे निम्न प्रकार हैं। पहला, जिनेवा में निशस्त्रीकरण सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग और तीसरा है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति। इसके अतिरिक्त जिनेवा में आयोजित तृतीय जैविक अस्त्र समीक्षा सम्मेलन में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान किया। जनवरी 1993 में रासायनिक अस्त्र अभिसमय हस्ताक्षर के लिए खुल गया। भारत 133 अन्य देशों के साथ अभिसमय पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम देशों में से एक बन गया। CTBT पर भारत ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि भारत के अनुसार व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि को सार्थक बनाने के लिए यह जरूरी है कि इसे विश्वव्यापी निशस्त्रीकरण के साथ जोड़ा जाए। 1998 के दौरान भारत ने निशस्त्रीकरण सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्य विकासशील देशों के साथ साथ भारत ने नाभिकीय निशस्त्रीकरण पर वार्ता आरंभ करने पर बल दिया, जो सम्मेलन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय रहा। थैंक यू।